जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेशाब करते समय दिल का धड़कन क्यों तेज हो जाता है। अब एक बात बताइए, जो आदमी अगर पेशाब करेगा बेचारा और दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, कहेगा लगातार हार्ट अटैक का होता है। देखिए बाबू, पेशाब करने में ना कई तरह का समस्या होता है और सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपको खूब जोर से पेशाब लगा, आप कहिएगा अब्बा चलो, लेकिन जैसे पेशाब करने के लिए आप जाते हैं ना, कहिएगा लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, और जैसे पेशाब खत्म होने वाला रहता है तो आपका शरीर क्या होता है, कंपन करता है। क्या होता है, अचानक शरीर झनझनाने लगता है। तो इससे पहले हम उसके विषय में वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम यह समझते हैं कि पेशाब करते समय दिल का धड़कन क्यों तेज जाता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इससे हम बोलते हैं हार्ट। क्या होता है, हार्ट होता है। तो लोग कहते हैं ना, कोनो लड़का रहेगा फंसोले रहेगा तो कहेगी अब हम तुमसे नहीं बतियाएंगे, तो कहेगा अरे बाप बाप, तुम दिल की धड़कन में रहते हो करिया का दिल बा हम में नहीं रह पाई, छोड़ के भाग जाती है। तो देखिए बाबू, दिल इकट्ठ होता है। कितना गाना चला है कि काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता। भैया इकट्ठ दिल है, अगर ये टूट जाएगा ना तो सीधे आप उठ जाएंगे। क्या होता है, ये हमारा हार्ट यानी दिल होता है। तो पेशाब करते समय इस अचानक से काहे तेज हो जाता है, तो थोड़ा इसके विषय में जान लीजिए। देखिए बाबू, जो हृदय का वजन होता है ना, महिला और पुरुष में अलग होता है। देखिए महिला में कितना होता है, तो 250 से लेके 300 ग्राम का वजन क्या होता है, महिला के अंदर होता है, और पुरुष के अंदर 300 से लेके 350 ग्राम का क्या होता है, ये पुरुष के अंदर होता है। क्या होता है, तो इसका वजन होता है। देखिए हृदय एक बार में 70 मिलीलीटर क्या करता है, रक्त को पंप करता है। अगर आप कान लगा के सुनिएगा ना, तो 70 से 72 बार क्या होता है, हमारा दिल धड़कता है। यानी एक बार में 70 मिलीलीटर क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। और कितना धड़कता है, तो 72 बार। समझ में आ गया। अब देखिए पूरे जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। देखिए 1 मिलियन में क्या होता है बहू, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। क्या होता है, 10 लाख होता है। अब बताइए अपने जीवन काल में 200 मिलियन लीटर क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम किसका होता है, तो हमारे हार्ट यानी हृदय का होता है। इतना को समझेगा। अब हम ये समझते हैं आखिर पेशाब करते समय ये धड़कन इसका बढ़ कहाँ जाता है। देखिए बाबू, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ता है, तो दबाव के कारण। देखिए अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, इससे हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। देखिए अभी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखिए जिन तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देखिए इसमें मस्तिष्क मेरुरज्जु से निकलने वाला क्या होता है, तंत्रिका होता है। अब ध्यान समझिए। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं ब्रेन। क्या है, ब्रेन बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। देखिए यही दो चीज़ होता है ना, तो क्या होता है मिलके, उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। यानी जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है, यही हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, चलाने का काम करता है। अगर हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करेगा ना, लेकिन हम चलेंगे, जो मन करेगा गाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, लेकिन पता चलेगा ससुरा रीढ़ की हड्डियों में दिक्कत हो जाएगा, है तो ससुरा काम नहीं करेगा और आप चल भी नहीं सकते हैं। तो देखिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का सबसे मुख्य भाग होता है हमारे शरीर को चलाने का। इसलिए इन दोनों का सबसे बड़ा काम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। यानी देखिए जिन तंत्रों के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। देखिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, यानी ब्रेन का काम है सोचना, और इस संदेश क्या करता है, तो हमारे स्पाइनल कार्ड को देता है। स्पाइनल कार्ड अपने काम को करो, तो स्पाइनल कार्ड क्या करता है, अपने काम को सही ढंग से करता है। अब मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो बेचारा प्रधानमंत्री, अब इतना बड़ा देश को कोई कैसे चलाएगा, उनके नीचे नेता, उसके नीचे छोटा नेता, उसके नीचे और छोटा नेता। तो इस तरह से क्या होता है, एक कैटेगरी को बांट दिया गया है, इसलिए हमारा पूरा देश क्या होता है, सही ढंग से चल पाता है। उसी तरह से देखिए सबसे मेन कौन होता है, तो ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है, इसको संदेश देता है, यानी इससे छोटा कौन है, तो स्पाइनल कार्ड। अब जैसे इसको संदेश देता है, ये क्या करता है, पूरे शरीर को चलाने का काम सही ढंग से करता है। तो सबसे मेन कौन होता है, तो एक ब्रेन होता है और एक
स्पाइनल कार्ड होता है, और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, तो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ में क्या? तो देखिए जो नर्वस सिस्टम बढ़ जाता है दबाव के कारण, तब जाके क्या होता है, पेशाब करते समय दिल का धड़कन तेज हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आखिर पेशाब करते समय दिल का धड़कन क्यों तेज हो जाता है। तो देखिए बाबू, दिल का धड़कन बढ़ने का ना कई ठो कारण होता है। देखिए दिल धड़कने का कई गो कारण होता है, क्या क्या होता है समझिए। देखिए स्ट्रेस होता है, रिश्तों में तनाव, कैफीन का सेवन करने से, घबराहट के कारण हार्ट बीट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। अब देखिए बाबू स्ट्रेस, इसे हम बोलते हैं तनाव। अब देखिए किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके अंदर तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा ना, तो दिल कौन चीज़ है ससुरा, दिमाग में आदमी का क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, खुद अपने आप को मार लेते हैं। तो काहे मारते हैं, तो स्ट्रेस यानी तनाव के कारण। ये कोनो बताइबो नहीं करेगा कि हमरे होकर खातिर टेंशन बा, चाहे बियाह नहीं होता होकर खातिर टेंशन बा, कोनो नहीं बताएगा। ऑटोमेटिक क्या होता है, उनके अंदर तनाव बढ़ता जाता है, वो सब किसी से बात नहीं करते हैं, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं। यानी तो सबसे बड़ा क्या होता है भैया, स्ट्रेस। अगर आपको तनाव है तब भी आपका दिल क्या होता है, धड़कने लगता है। देखिए रिश्तों में तनाव, आपके बीच, अपने पत्नी के बीच रोज मारपीट होता है, वो मार के मुंह फोड़ देती है, रोज झगड़ा करती है, तो आपको क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो आजकल सबसे ज़्यादा यह तनाव बनल है, लड़का लड़कनी वाला हो गया है। अच्छा ससुरा ब्याह शादी हो जाता है तो रोज मेहरारू मार झगड़ा करती है, उसके मम्मी को गाली देती है, पापा को गाली देती है, तो बेचारा क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है। और जैसे तनाव होता है तो दिक्कत बढ़ जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, दिल धड़कने लगता है। देखिए कैफीन का सेवन करने से, जो लोग कैफीन का सेवन करते हैं उनका भी दिल क्या होता है, धड़कने लगता है। घबराहट के कारण, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाइएगा, कोनो से मिले, आप पता चलेगा ओकर भावा मिल गया, आप अरे बापू आप कैसे भागी कैसे भागी, आपको डर हो जाएगा। तो आपका दिल क्या होता है, घबराने लगता है, उसके कारण उसका हार्ट बीट यानी क्या होता है, उसका धड़कन तेज हो जाता है। देखिए जब हार्ट बीट तेज की स्थिति में चिकित्सा भाषा में क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। यानी अगर ऐसा होता है, आपके अंदर घबराहट होता है और चाहे स्ट्रेस होता है, रिश्तों में तनाव होता है, तो जब दिल आपका धड़कता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है ना, तो चिकित्सा भाषा में डॉक्टर सब क्या बोलता है, तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। समझ गया? तो ये सब कारण होते हैं, आपका दिल क्या होता है, धड़कता है। तो देखिए बाबू, अब कभी भी धड़क सकता है, पेशाब करिएगा तब भी धड़क सकता है, चाहे सूतिएगा तब वो धड़क सकता है। समझ गया? अब ध्यान से देखिए, ज़्यादा हार्ट अटैक अचानक हृदय की गति रोकने से होता है। अब देखिए चाहे दिल एकदम से धीरे धीरे धड़केगा, अचानक से रुक जाएगा तब वो हार्ट अटैक, चाहे बहुत तेज़ी से धड़केगा तब वो रुक जाएगा तब वो हार्ट अटैक। यानी एक लिमिट होना चाहिए कि 72 बार धड़कना चाहिए 1 मिनट में, लेकिन पता चलेगा 100 से बेसी हो गया ससुरा तब वो दिक्कत है, और कम रहेगा तब वो दिक्कत है। समझ में गया? यानी ज़्यादा हार्ट अटैक अचानक हृदय की गति रोकने से होता है। अब देखिए शौचालय और बाथरूम, मल त्याग, मूत्र त्याग के समय सबसे ज़्यादा इस समस्या होता है। यानी अगर दिल का धड़कन तेज होता है तो सबसे ज़्यादा कब होता है, देखिए शौचालय के समय, बाथरूम के यानी नहाते समय, मल त्याग कर समय, या मूत्र यानी पेशाब करते समय सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलता है कि लोगों का जो हृदय होता है ये तेज़ी से धड़कने लगता है। समझ में गया? देखिए दबाव के कारण, आखिर ऐसा काहे होता है, तो दबाव के कारण देखिए ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। यानी अब जैसे होता है ये वाला काम ना, तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड यानी क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है भैया, पहले हम आपको बताएं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड नर्वस सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट होता है। अब जैसे इसका संतुलन बिगड़ता है ना, अब जैसे संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। और जो हमारा दिल है बेचारा क्या कहता है, तेजी का दिल धड़कने लगता है, बहुत तेज हो जाएगा चाहे लो हो जाएगा, तो जिसके कारण आदमी का मौत भी हो जाता है। समझ में गया? देखिए रक्तचाप कम हो जाता है। अब जैसे संतुलन बिगड़ेगा तो रक्तचाप कम हुआ तब वो मौत हो गया, और ज़्यादा हुआ
तब वो मौत हो गया। अब कितना लोगों को देखिएगा डर से ससुरा क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। अब डर से भैया कैसे मौत हो जाता है, जैसे अब कहीं मर्डर हो गया, आप मर्डर करके आ रहे हैं, अरे बाबा अब हम जेल जाएंगे, तो क्या होता है आपका दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है, धड़कते धड़कते पता चलेगा उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, आदमी अचानक मर जाता है। तो बोला जाता है फलाना के हार्ट अटैक आ गई, बेचारा मर गया। तो जब हार्ट बीट बहुत तेज होता है और चालू होता है तो दिक्कत हो जाता है, रुक जाता है। रुकने की वजह से हमारे से ब्लड का पंप नहीं होता है, जिस कारण आदमी का होता है मर जाता है। समझ में गया। अब देखिए अगर सामान्य रूप से आप पानी पीते हैं 8 बार से ज़्यादा आप टॉयलेट जाते हैं ना, तो देखिए हार्ट का संकेत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कितना लोग कहते हैं हम तो 2 लीटर पानी दिन भर में पीते हैं। अगर आप 2 लीटर पानी रोज़ाना पीते हैं लेकिन अचानक से कभी ऐसा हो गया 8 बार से भी ज़्यादा आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है ना, तो समझिए हार्ट का कोई समस्या हो सकता है। समझ गया। देखिए शौचालय के समय सांस रोक लेने से रक्तचाप अचानक क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। अब जैसे वृद्धि हो जाता है तो दिल का क्या होता है, दबाव पड़ता है और धड़कन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। देखिए शौचालय करते समय सांस को रोक लेना। अब ये कैसे रुकेगा, जैसे मान लीजिए आप शौच के लिए जाते हैं, जैसे बैठते हैं ना तो अपने आप पे क्या करते हैं, जोर लगाते हैं। अब जैसे जोर को लगाते हैं ना तो हमारा सांस क्या होता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है। अब जैसे शौच के समय हम जोर लगाते हैं हमारा सांस क्या होता है, रुक जाता है। अब जैसे हमारा सांस रुकता है ना तो होता क्या है, देखिए अचानक से वृद्धि हो जाता है, यानी रक्तचाप में अचानक से वृद्धि हो जाएगा। अब जैसे हमारे ब्लड में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाता है, देखिए हृदय पे क्या होता है, दबाव पड़ता है और धड़कन तेज जाता है। देखिए जब हमारा हृदय यह ससुरा ब्लड को पंप कर रहा है, जैसे सांस लेते हैं तो सब खून यहीं से आ रहा है, इस पर क्या होता है, बहुत तेजी से दबाव पड़ता है। और जब बहुत तेजी से दबाव पड़ता है तो धड़कन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा कारण भी क्या होता है, तो ऑक्सीजन के कारण ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिल रहा है तब भी आपका धड़कन क्या होता है, तेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं सोते हैं अंधेरे कमरे में एकदम कोपचा में, वहाँ पे हवा नहीं जाता है, कहिएगा घुटन महसूस होता है। तो जैसे घुटन महसूस होगा अचानक से आप बाहर आइएगा पेशाब करने के लिए ना, तो आपको क्या होगा भैया, ऑक्सीजन का पूर्ति होगा। जैसे आपके शरीर में अचानक से पूर्ति होगा ना, जैसे हवा आपके शरीर में अचानक से जाता है ना, तब भी क्या हो सकता है, आपका धड़कन तेज हो सकता है। यानी इसलिए बोला जाता है आपको शुद्ध हवा लेना चाहिए और खुले में सोना चाहिए। समझ गया। ये सब क्या होता है भैया, कारण होते हैं पेशाब करते समय, मल त्याग करते समय ना, ये सब क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। सांस को रोकने से क्या होता है, इसमें वृद्धि हो जाता है। अब जैसे वृद्धि होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, धड़कन तेज हो जाता है। समझ में गया। अब क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं अगर तेज हो जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं अगर धड़कन तेज हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए बाबू, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है 1-2 बार तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए शांत रहें, ऐसे स्थान पे जाएं जहां आपको हवा मिले। तो पहले हम आपको बताएं अगर हमारे शरीर में हवा सही से नहीं जाएगा तब भी हमारा दिल क्या होता है, धड़कना तेज हो सकता है। अगर ऐसा होता है आप कहीं बंद कमरे में सोते हैं, वहाँ से आते हैं पेशाब करने के लिए और अचानक से आपका धड़कन तेज हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, शांत रहें और ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ आपको हवा मिले, यानी खुले में आप जाके सो सकते हैं। समझ गया। अब देखिए खुले स्थान पर जाएं तो क्या होना चाहिए, जहाँ खुला स्थान हो, घर से बाहर चाहे छत पे, आप जाके वहाँ पे सो सकते हैं, रह सकते हैं। समझ में गया। अब देखिए गर्म पानी से स्नान करें। आपको क्या करना चाहिए, तो गर्म पानी से स्नान करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। यानी सुबह में देखिए 4 से 5 बजे के बीच में आपको जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, तो खुली में जाना चाहिए। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। अब जैसे एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, अगर ऑक्सीजन वाला कमी रहेगा, चाहे थोड़ा बहुत दिल का समस्या भी रहेगा, तब भी क्या होता है, व्यायाम से ठीक हो जाता है। समझ गया। तो ये सब क्या होता है, ये सब अगर धड़कन तेज हो जाता है तो आप ये सब बचने का उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सबसे भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। हो सकता है कि आपके हृदय के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण ऐसा हो सकता है। समझ गया। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सबसे पहले आप शुद्ध हवा लीजिए
और टॉयलेट करते समय अपने सांस को मत रोकिएगा और स्ट्रेस तनाव में मत रहिएगा। शराब दारू का सेवन कम करिएगा तो ऑटोमेटिक आप ठीक हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप 24 घंटा में 300 से 400 बार ताली को बजा सकते हैं। ताली को बजाने से हमारे शरीर का जो रक्त संचार होता है ये ठीक होता है और बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हिजड़ा बीमार काहे नहीं होता है, समझ में गया। तो ये सब प्रक्रिया करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे जरूरी क्या है तो आपको व्यायाम करना जरूरी है। खुले में जाके आप व्यायाम करिए। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा दिल का धड़कन है ये पेशाब करते समय मल त्याग करते समय ऑटोमेटिक का धड़कन तेज होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय